नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। एक ऐसा मुद्दा सामने आ गया है जिसने एनडीए की स्थिर गाड़ी को जरा अस्थिर कर दिया है। वो मुद्दा जो कि जुड़ा हुआ है वक्फ एक्ट से, वो मुद्दा जो कि जुड़ा हुआ है मुसलमानों के अपने मुद्दों से, खास तौर पर किस तरह से वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल का मैनेजमेंट होता है। लेकिन ये एनडीए की गाड़ी को कैसे अस्थिर कर सकता है? एनडीए की गाड़ी तो अभी बदस्तूर चल रही है उनके समर्थन से, जिन्होंने स्वेच्छा के साथ समर्थन दिया है। प्री पोल अलायंस है, चाहे वो बात टीडीपी की हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड की हो, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी और शिवसेना शिंदे, अजीत पवार की एनसीपी, ये तमाम दल जो कि आगे बढ़कर के एनडीए के साथ है, मोदी सरकार 3.0 का समर्थन कर रहे हैं। तो फिर किस बात की अस्थिरता? देखिए, हुआ ऐसा है कि पिछले गुरुवार को संसद में वक्फ के प्रबंधन को लेकर के जो एक नया कानून बनाने की सिफारिश की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसने ऐसा लगता है कि वो जो बैलेंस बनाकर चल रही थी एनडीए, उसमें एक हल्की सी ही सही दरार लाती है। और ये पहली दरार जो कि ऊपर से दिखाई अभी नहीं पड़ रही है, लेकिन भीतर ही भीतर कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा गड़बड़ी होना शुरू हो गया है। और खबर इसीलिए कि बिहार से अब स्पष्ट तौर पर संकेत आने शुरू हो गए हैं कि जो बातें बिल के समर्थन में दिल्ली में कही गई थी, जेडीयू के नुमाइंदे के द्वारा ही कही गई थी, वो दरअसल पटना में नहीं कही जा रही हैं। जो बातें टीडीपी के नुमाइंदे के द्वारा दिल्ली में कही गई थी, संसद में कही गई थी, पूर्णतः वही बातें वहां विजयवाड़ा में नहीं कही जा रही हैं। और अगर ऐसा है तो फिर जाहिर है कि जेपीसी में वाइडर कंसल्टेशन, व्यापक चर्चा के लिए ही केवल बिल नहीं भेजा गया है, बल्कि इस बात के मद्देनजर भी भेजा गया है कि सहमति एक बनाने में अभी समय लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करेगी और संभवतः आने वाले दिनों में वो लोगों को समझा करके वक्फ बिल के समर्थन में बहुमत बना लेगी, लेकिन फिलहाल शायद नहीं बन पाया था। पूरी कहानी क्या है ये बताने के पहले आपको हम ये बताते चलें कि वक्फ मैनेजमेंट एक्ट 1995 में सुधार करते हुए एक संशोधन बिल लाया गया है। और वो संशोधन बिल इसी गुरुवार को, जो बीता गुरुवार है, संसद में लाया गया। संसद में लाने के साथ ही उस पर ज़बरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष ने विरोध किया, विपक्ष के तमाम बड़े दलों ने विरोध किया, और विरोध के दौरान ये बताया गया कि साहब ऐसा है कि ये जो बिल है ये मुसलमानों के इंटरनल अफेयर्स में दखल की तरह है और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। विपक्ष के इस स्टैंड पर सत्ता पक्ष की तरफ से जो जवाब मिला, उसमें स्पष्ट था कि निगाहें उन पर थीं जो कि सरकार का समर्थन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, सहयोगी हैं, दोस्त हैं। निगाहें थीं कि आखिर जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी क्या कहती है, लोक जनशक्ति पार्टी क्या कहती है। खैर, जब ये बातें आई कि क्या कहती है, तो पाया यही गया कि सबने फौरी तौर पर तो बिल का समर्थन किया। अब भाई, बिल का समर्थन जब कर ही दिया तो बिल पारित हो जाना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों? बिल को तो स्टैंडिंग कमेटी में जाना होता है, बिल तो सिलेक्ट कमेटी में भी जा सकती है। बिल पर चर्चा हो, इसके लिए ज़रूरी होता है कि इस तरह की कमेटी में जाए। पर मैं ये कहूँगा कि आप हमें बताएं कि कितने बिल पिछले 10 सालों में स्टैंडिंग कमेटी और सिलेक्ट कमेटी को भेजे गए? बहुत कम, ना के बराबर। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों में जिस तरह से चली, उसमें उसका तो ये स्टाइल था ही नहीं कि बिल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में जाए। चाहे पूर्व में किसी भी बिल की बात आप कर लें, तो फिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि वक्फ बिल जब आया
तो बहुत ज़्यादा मांग भी नहीं की गई, विरोध ज़्यादा किया गया, जेपीसी में भेजने की मांग कम की गई, स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग कम की गई, ये जानते हुए कि अभी तक स्टैंडिंग कमेटी तो बनी ही नहीं है। लिहाजा वो मांग क्या करते, विरोध ज़रूर दर्ज कराया गया, हंगामेदार सदन था और ऐसे में सरकार ने आगे बढ़कर खुद से कहा और कुछ एक आध जो रिक्वेस्ट्स हुई थी उसके आधार पर कहा बिल को हम जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में भेजते हैं। जेपीसी, कुछ लोग कहते हैं ठंडे बस्ते में बिल गया। अब क्यों कहते हैं ऐसा, ठंडे बस्ते में क्यों चला गया बिल? अगर यह बिल इतना महत्वपूर्ण था कि मौजूदा सरकार के मोदी 3.0 के पहले बिल के तौर पर लाया गया था, तो फिर इसे ठंडे बस्ते में भेजने की क्या जरूरत आन पड़ी? आखिर पहला बिल था, जाहिर है कि यह महत्वपूर्ण बिल रहा होगा, तभी तो लाया गया इस सरकार का पहला बिल। और इसे जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया है तो इसका मतलब अब ये महीनों सदन में नहीं आएगा, महीनों ये कानून नहीं बनेगा, हो सकता है और लेट भी हो। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन भी हो गया है, स्पीकर साहब ने दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर के एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित भी कर दी है, जिसमें सत्ता पक्ष के भी लोग हैं, विपक्ष के भी लोग हैं, आपस में चर्चा करेंगे, मंथन होगा, चीटाकशी होगी, राय मशविरा होगा, खींचतान भी मचेगी। वो सब एक कमेटी के भीतर मचती रहे जब तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है पार्लियामेंट के सामने, तब तक अब इस बिल को आगे बढ़ाया जाएगा, इसमें तो देरी होने वाली है। तो ऐसी क्या वजह हुई कि लाया तो पहले बिल के तौर पर गया, लेकिन लाते के साथ उसे स्टैंडिंग कमेटी में दे दिया गया और अभी फौरी तौर पर उस पर कानून बनाने की कोई जल्दीबाजी नहीं है, ये इंप्रेशन दिया गया। कहानी तो इसी के पीछे है। कहानी इसके पीछे ये है कि भले ही सहयोगियों ने समर्थन दिया, क्या उन्होंने भीतर खाने अपनी असहजता भी दिखा दी। भले ही खुल करके ललन सिंह केंद्र में मंत्री जबरदस्त तरीके से बोलते नजर आए कि ये बिल संस्था में बदलाव, उनकी नियमावली को बदलने और किस तरह से वक्फ बोर्ड चलता है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल चलता है, उस नियमावली को चेंज किया जा रहा है, कोई धर्म में छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। और खुलकर समर्थन किया, कहा पारदर्शिता आएगी, वक्फ मैनेजमेंट जिस तरह से काम करता है। बड़ा एक खुला भाषण था और लोगों को लगा कि जनता दल यूनाइटेड ने तो खुल करके समर्थन बिल का कर दिया है। उसी प्रकार जब टीडीपी के सांसद जीएमसी बालयोगी, पूर्व स्पीकर, उनके बेटे हरीश, वो खड़े हुए तो उन्होंने भी खुलकर समर्थन किया। लेकिन इन दोनों दलों के समर्थन के बाद और इन नुमाइंदों के समर्थन के बाद जो इनके राज्यों की राजधानियां, जहां से ये पार्टियां आती हैं, बिहार और आंध्र प्रदेश में, पार्टी की जो मेन बॉडी है, उसने जब सुना कि इतना खुलकर समर्थन हुआ है, वो अपने रंगत में आ गई। पहले बात आंध्र प्रदेश की आपको बताते हैं। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो माइनॉरिटी सेल है टीडीपी का, यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, जिसके 16 सांसद केंद्र सरकार में समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा? माइनॉरिटी सेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने नायडू साहब से मुलाकात की है, यानी कि पार्टी के सुप्रीमो चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की है और हमने कहा है कि हम तो असहज हैं, ये बिल सही नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं और आश्वासन भी पाया है कि आपके हितों का ख्याल रखा जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि जेपीसी में गया है। उसी प्रकार कुछ इसी तरह की बात आज पटना से भी निकलकर सामने आ रही है। अल्पसंख्यक मंत्री नीतीश कुमार के जमान खान मिलने चले गए नीतीश कुमार से। वहां जाकर के उन्होंने अपना विरोध वक्फ एक्ट पर जता दिया, कह दिया कि ये सही नहीं है और जो मुस्लिम समुदाय वो विरोध जो कर रहा है बड़ा जायज विरोध है। इसी प्रकार कुछ और भी मंत्री जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्होंने दबे ज़बान अपनी बात कही। जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं गौस खान, उन्होंने भी कहा कि बहुत गलत है, ये बिल तो सही नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। और भी लोग हैं, जनता दल यूनाइटेड के महासचिव गुलाम रसूल बलियावी, राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं और केंद्र सरकार से पूछते हैं कि क्या मंदिर और मठों में भी इसी तरह के बदलाव कायम करेंगे, उनके जो कानून है उसमें। तो ये तमाम बातें जब नीतीश कुमार तक पहुंची तो विजय कुमार चौधरी,
जो कि बड़े करीबी मंत्री नेता हैं नीतीश कुमार के, उन्होंने कहा देखिए साहब ऐसा है कि बहुत ही एप्रीहेंशंस हैं, बहुत लोगों को अलग अलग तरीके के विचार हैं, तो जब तक ये विचार जो है वो आपस में एक नहीं हो जाता है, हम इस बात का स्वागत करते हैं कि वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ भेज दिया गया है। एक निश्चिंतता का एहसास है जनता दल यूनाइटेड में, कंट्रोवर्सी बड़ी बन रही थी, लिहाजा उसे जेपीसी में भेज दिया। और इसीलिए कहा जा रहा है ठंडे बस्ते में कहीं वक्फ बिल तो नहीं चला गया, और अगर चला गया तो फिर जाहिर है कि जो असहजता सहयोगी दलों की थी भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर काम शायद नहीं किया था। लोक जनशक्ति पार्टी की बात करते हैं, चिराग पासवान उस दिन थे ही नहीं संसद में, उन्हें बिहार में काम था, ज़रूरी काम था, उनके क्षेत्र में कोई घटना घट गई थी, वो वहाँ थे। संसद में उनके सांसद तो थे, लेकिन इस पर किसी ने भी कोई भाषण नहीं दिया। बाहर निकल करके अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन अगर किसी को कंसल्टेशन चाहिए तो बिल के जेपीसी में जाने का वो भी स्वागत करते हैं। बिल जेपीसी में जाए, जाकर के वहाँ पर बहस में जाए, तरह तरह की बातें जो हैं उसके ऊपर की जाए, वो अलग बातें हैं, लेकिन संसद से पारित वो हाल फिलहाल ना हो, सबों की ये चिंता थी और इसीलिए सबको लगता है कि जेपीसी में जाना इसका उचित है। अब इतनी बातें जब हो गई, नीतीश कुमार के करीबियों की तरफ से ये जानकारी भी आ गई कि साहब ऐसा है कि नीतीश बाबू आने वाले दिनों में इस बिल विशेष पर बैठक बुलाने वाले हैं। वो सबों की राय लेंगे और फिर राय जो बनेगी उसी पर काम होगा। यानी कि वो जो खुला समर्थन ललन बाबू ने दिल्ली में दे दिया, खुल करके संसद में कह दिया कि हम इस बिल के साथ खड़े हैं, ऐसा नहीं है। बदलाव की बयार है इस बार, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी के तौर पर तो आज है, लेकिन बहुमत से पीछे, और उसे उन लोगों के समर्थन की ज़रूरत है जो हैं तो बड़े छोटे कम, जनता दल यूनाइटेड, टीडीपी, एलजेपी, शिंदे, लेकिन हैं बड़े क्रूशियल, और उनके सहयोग के बिना बिलों की गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है। तो साहब वक्फ बिल पर तो मामला सेट हो गया कि भाई अब तो वो जेपीसी में गया, अब जेपीसी में क्या होता है देखेंगे, क्या उसके बाद उसे पारित करने के लिए लाया जाता है तो कब लाया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में तमाम दल आ जाते हैं, क्या इस तरह की एक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तभी तो पारित होगा। लेकिन इसी तरह के जो तमाम दूसरे बिल हैं जो कि एजेंडे पर हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि बात तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की भी है, उसे भी तो बदलना है, बहुत दिनों से एजेंडे पर है। 1947 में जो जैसे था वो वैसे ही रहेगा, यही है ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, नरसिम्हा राव की सरकार में बना था। यानी कि अगर मथुरा जिस तरह से था वैसे ही रहेगा, काशी जिस तरह से थी वैसे ही रहेगी, डिस्प्यूट्स जो हैं वो नहीं हो सकते हैं। इस बिल को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, बहुमत में थी, तब तो ये बिल आया नहीं। अब क्या आएगा, ये प्रश्न उठ गया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत बोला जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता खासतौर पर गिरिराज सिंह तो बोलते नहीं थकते, जनसंख्या नियंत्रण कानून। अब ये बिल कैसे आ सकता है, इस बिल पर तो जनता दल यूनाइटेड की शुरुआत से ही अलग राय रही, तो ये बिल भी ठंडे बस्ते में जाएगा क्या, खटाई में पड़ गया क्या, इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं। क्योंकि बात अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जनसंख्या नियंत्रण कानून इसकी है, तो बात तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी है, यूसीसी, और जनता दल यूनाइटेड वाले क्या इसका समर्थन करेंगे। और ये तमाम ऐसे बिल हैं जिनका की समर्थन अगर करती है सहयोगी पार्टियां, तो उनके अपने वोट बैंक पर असर पड़ता है। बिहार की ही बात कर लीजिए, 17% मुस्लिम आबादी है, और भले ही आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की वजह से जनता दल यूनाइटेड को मुस्लिम समुदाय का वोट नहीं मिलता हो, लेकिन एक दफ़े तो मिला था, साल 2015 में मिला था, और देखिए कितनी सीटें आई थी उस वक्त, आपको याद होगा। अकेले दोनों मिलकर के कहाँ पहुँच गए थे सीट की, अगर हम बात करते हैं तो 2015 में
175 के आसपास 243 में से, तो जाहिर है कि मुस्लिम समुदाय का समर्थन यूं रिजेक्ट कर देना ये तो बहुत आसान नहीं होगा, भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो। लिहाजा नीतीश बाबू बड़ा फूक फूक कर कदम रखने की सोच रहे हैं और जाहिर है कि ये उनकी ज़रूरत भी है। और इसीलिए समय समय पर आप देखिएगा कि तरह तरह के मदद, तरह तरह की सहूलियतें वो मुस्लिम समुदाय को पहुंचाई जाती रही हैं। कहीं कोई कम्युनल टेंशन नहीं होने देते हैं। अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है ये, और इसका रिकॉर्ड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हम जब से शासन में हैं बिहार में किसी भी तरह की कोई कम्युनल टेंशन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ जो और काम होते हैं उस पर भी तो नज़र है। तमाम कब्रिस्तानों को घिरवाया गया है और उसकी संख्या करीब 8000 के करीब है। नीतीश जी किसी भी गठबंधन में रहें हमेशा ये काम ज़रूर करते हैं, कब्रिस्तानों को घिरवाओ, साथ ही साथ जो मुस्लिम लड़के लड़कियां पढ़ना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, राज्य सरकार की तरफ से मदद। इतना ही नहीं, तालीमी मरकज़ बना करके जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाए, पढ़ाई करवाई जाए, वजीफ़े, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक राज्य सरकार को करनी चाहिए और नीतीश बाबू करते हैं। तो जाहिर है कि जन कल्याण अगर एक मंशा है तो साथ ही साथ अपना वोट बैंक कल्टीवेट भी करना चाहते हैं और उस कल्टीवेटेड वोट बैंक को इस तरह से वक्फ बोर्ड के बिल का समर्थन करके जाया तो नहीं किया जा सकता। यह हकीकत भी है। मुस्लिम कम्युनिटी बिहार में नीतीश कुमार से कोई वैमनस्य नहीं रखती है, बस वो अगर चले गए दूसरे साइड में तो उनको वोट नहीं मिलता है या कम मिलता है। लिहाजा इसीलिए इस बार जब बात आई कि भाई कौन लेगा किशनगंज की सीट, तो जनता दल यूनाइटेड का ही नाम आया। पता था कि हार होगी, लेकिन अच्छी खासी वोट संख्या फिर भी जेडीयू के उम्मीदवार को प्राप्त हुई। और इसी बात को लेकर के नीतीश जी के मुस्लिम सपोर्ट को महफूज रखना उनके स्ट्रैटेजी, उनके प्लानर्स की जिम्मेदारी है। और अगर ये जिम्मेदारी सर्वोपरि है तो फिर केंद्र में वक्फ बोर्ड को कैसे समर्थन दिया जाए। तो फिर कहानी क्या है फाइनल? वो ये है कि वक्फ बोर्ड वाली बिल भले ही आ गई, लेकिन चाहे वो बात जनता दल यूनाइटेड की हो, बात चाहे टीडीपी की हो, बात चाहे एलजेपी की हो, असहज है मामला और असहज में समर्थन करने में दिक्कत है। और ये दिक्कत जो है वो बनी रहेगी। अगर कोई ऐसी बहुत बड़ी बात आ गई जिसके लिए समर्थन देना पड़ेगा तो बात अलग है माफ करें, लेकिन सामान्य तौर पर अपने अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी को महसूस करा दिया गया है कि साहब इस बिल पर हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने में ज़रा दिक्कत है। हमने आपका शुरुआत में समर्थन कर दिया, बिल जेपीसी में चली गई, अब हमारी अग्नि परीक्षा न ली जाए। देखिए, इस बात को भारतीय जनता पार्टी जानती है और वो एक बिल के लिए अपने सरकार को खतरे में तो नहीं लाएगी। जाहिर है कि वो भी मौके का इंतज़ार करेगी, लेकिन एनडीए में एक नई चीज़ क्या शुरू हो गई। ऐसा पहले तो नहीं होता था, सरकारें तो तब भी एनडीए की ही थी, लेकिन बीजेपी जो चाहती थी वो होता था। इस बार जो वो चाहती है वो क्या रुक रुक के होगा, नजरें बनी रहेंगी। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के जरिए लिखकर बताइए। ज़रूरी है जानना कि आखिरकार आप इस मसले पर क्या सोचते हैं। नमस्कार।